गुड़िया घर कहानी सीख के साथ। एक जंगल में एक कबूतर और एक कछुआ रहते थे। कबूतर बहुत ही अच्छा था, अपने काम से काम रखता था और किसी को कुछ नहीं कहता था। पर कछुआ बहुत घमंडी था, सबका मजाक उड़ाता था। किसी न किसी को कुछ ना कहे तो उसको नींद ही नहीं आती थी। एक दिन अपने घोंसले में बैठे कबूतर से पूछा, ओ कबूतर, क्या ये तुम्हारा घोंसला है? कबूतर खुश होकर बोला, हाँ, ये मेरा गुड्डा घर है, बड़ी मुश्किल से मैंने ही बनाया। ये सुन कछुए ने कहा, इससे तो अच्छा मेरा कवच ही होगा। ये कहकर उसका मजाक उड़ाया। इससे क्यों उलझूं, समझकर कबूतर चुप हो गया। फिर भी कछुआ छोड़ा ही नहीं। धूप हो या बारिश हो, सब घोंसले को छूते हैं लगता है। पता नहीं उसमें कैसे रह रहे हो। मैं तो धूप हो या छाँव हो, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती। मैं तो बड़े मजे से रहता हूँ इसके अंदर, और मेरे पास ये तो जन्म लेते साथी था। कहते हुए डींगे मार दिया। ये घोंसला मैंने अपने आप बनाया, इसलिए ये कैसा भी हो मुझे अच्छा लगता है। कहते हुए कबूतर किसी और बात के लिए ना रुकते हुए आहार की तलाश में उड़ गया। कुछ दिनों में कबूतर के पास उसका मित्र तोता और कछुए के पास उसका मित्र खरगोश आए हैं। पेड़ के ऊपर कबूतर तोता, पेड़ के नीचे कछुआ और खरगोश बातें कर रहे हैं। बारिश का मौसम होने की वजह से बारिश की छोटी सी बूंद पड़ने लगी और जल्दी ही बड़ी बारिश में बदल गई। तुरंत कबूतर और तोता भीगे बगैर अपने घोंसले में चले गए। कछुआ अपने कवच में चला गया, पर उसका मित्र खरगोश छांव ना होने के कारण बारिश में भीगते ही रह गया। कछुआ भी कुछ नहीं कर सकता था, दुखी होकर देखते रहने के अलावा। तब कबूतर ने खुशी से कहा, सिर्फ तुम अपने कवच के अंदर रह सकते हो, पर मेरे घर में तो मेरे मित्र भी आराम से रह सकते हैं, इसीलिए मुझे मेरा गुड्डा घर बहुत पसंद है। कबूतर के बातों की सच्चाई समझकर कछुए ने फिर कभी भी सामने वाले का मजाक उड़ाना और डींगे मारना नहीं किया। गधे ने शेर को लात मारी। एक जंगल में एक शेर रहता था। उस शेर को अपने भलों का बहुत ही घमंड था। जंगल में रहने वाले सारे जानवरों से काम करवाता था। वह अपनी मर्जी का मालिक था। बिना किसी के रोक से जंगल में महाराज की हुकूमत चलाता था। उसके ऐसे रहते उस शेर के रहने वाले जंगल में एक बार बहुत कमी आ गई। उस कमी को ना झेल पाते हुए सारे जानवरों ने सब कुछ लेके अपने अपने रास्ते देख लिए। जानवरों के महाराजा है तो क्या, शेर को खाना जीना ऐसे ही आ जाएंगे। बाकी जानवरों के रहने पर उनमें से किसी न किसी एक को निगल कर खा के अपनी भूख बुझा लेता। अब तो वो भी नहीं। एक जानवर तक अब उस जंगल में नहीं है। फिर भी जिद पकड़कर उसी जंगल में कुछ दिन जैसे तैसे रह गया, लेकिन भूख ना सह पाते हुए दूसरा जंगल चल पड़ा। उस जंगल में एक भेड़िया, गधा, बैल मिलकर दोस्ती से रहते थे। उनके भूख अलग अलग होने पर भी मिलजुल कर रहते थे। उनके साथ शेर शामिल हुआ, पर दूसरी जंगल आने पर भी उसने अपनी घमंड नहीं छोड़ा और कहा, इस जंगल का राजा भी मैं ही हूँ। भेड़िया, बैल और गधा ना मानने पर उनके साथ एक समझौता किया और कहा, ठीक है, फिर कोई भी खाना मिलने पर सब एक समान बांटकर खाएंगे। इससे बाकी भी मान गए। पहले उसे उनमें शामिल होना था, फिर से बाद में समय देख उनकी खबर लेने की शेर ने मन ही मन सोच लिया। एक दिन खाना मिल गया। दोस्त, इस खाने को सबको एक समान बांटो करके शेर ने बैल से निवेदन किया। खाने को 4 भागों में बांटा। बैल, शेर को गुस्सा आया। बैल के ऊपर कूदकर जोर से पंजा लड़ाकर उसे मार दिया।
इस घटना से भेड़िया गधा अंदर ही अंदर रोते हुए बैठ गए। इस बार भेड़िए की तरफ शेर घूम कर कहा, दोस्त अब तुम तो बांटो। तो समझदार भेड़िए ने कहा, ना ना, इस खाने को बांटना मुझसे नहीं होगा, ना ना, इस खाने को बांटना मुझसे नहीं होगा। गधे ने भी ऐसे ही कहा। इससे शेर के घमंड को हद ही ना रहा। अच्छा, मैं ही बांटूंगा, बोल के खाने को 3 भागों में बांटा और कहा, मैं महाराज हूँ तो मेरा हिस्सा मेरा, दूसरा हिस्सा तुमसे बांटने का है तो वो भी मेरा। ऐसे ही अब बाकी का एक तीसरा हिस्सा, अगर तुम दोनों में हिम्मत है तो ले लो, करके बोलते हुए शेर जोर से गरजा। इससे गधा भेड़िया डर गए और भागते हुए जाकर पेड़ के पीछे छिप गए। बेरहमी से पूरा खाना खा के पेट भर के खा गया शेर। दूर से ही देख रहे भेड़िया गधा तो भूख से तड़पने लगे। तो एक ही बार मिली हुई खाना जल्दबाजी में खाने से शेर के गले में एक बड़ी सी हड्डी फंस गई। पीड़ा ना सह पाते हुए जोर से चिल्लाने लगा। उस पीड़ा से वह एक कदम भी नहीं बढ़ा पाया और वही गिर पड़ा। शेर की हालत देख भेड़िया गधा बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद उधर आए हुए खरगोश को देख, ओए खरगोश, मेरे गले में हड्डी फंस गई, जरा निकालोगी? शेर को देखते ही एक झटके में खरगोश उधर से भाग गई। फिर चिल्लाता हुआ आए कौवे से, ओए कौवे, मेरे गले में फंसी हुई हड्डी को निकालो ना, तुम्हारा मदद कभी नहीं भूलूंगा। उस शेर के बारे में जानता हुआ कौवा बस हंस पड़ा और उधर मिली हुई मांस का टुकड़ा लेकर मुंह में लेकर उड़ गया। महाराज के पलंग पकड़ने की खबर गधा भेड़ियों के द्वारा जानकर बाकी के जानवर भी वहां आके देख शेर पे अपना गुस्सा निकालकर डांट के गए। शेर ना उठ पाते हुए भी बड़े बड़े आंखों से देख आंकृत करते हुए कहा, मुझे थोड़ा ठीक होने तो दो, तुम सबकी खबर लूंगा, करके धमकाने लगा शेर। फिर भी उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में एक दिन गधा उसके पास आना देख शेर, गधा दोस्त, तुम तो इस हड्डी को निकालकर मुझे बचाओ ना, करके गिड़गिड़ाया। हाँ, निकालूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। कैसी शर्त? कुछ नहीं महाराज, बस मुझे कब से ही राजा के सिर पर लात मारने की इच्छा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो। क्या मुझे लात मारोगे? बोलते हुए गुस्से से शेर पर गले की हड्डी के कारण बैठ गया और कोई चारा ना होने पर गधे की शर्त को मान लिया और कहा, इतना जीवन जी कर भी आखिर में गधे से लात खानी पड़ रही है, करके उदास हुआ। गधा अपनी पूरी ताकत से गुस्से से शेर के सिर पर जोर की लात मारी। पहले ही हड्डी के पीड़ा ना सह पाता हुआ शेर गधे के लात से हमेशा के लिए पलंग पकड़ा रहा। इतने दिन उन्हें दुख देने के कारण अच्छी सबक मिली सोचकर उस दिन से सारे जानवर खुशी से रहने लगे। इस कहानी की सीख है कि बलवान को भी सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। बुरे का भलाई करने वाला हाथी। एक जंगल में नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे ही एक हाथी रहता था। वह हाथी बहुत ही अच्छा था। वह हर रोज सुबह ही खाने के लिए बाहर घूमता, फिर ऐसे लाए हुए खाने को थोड़ा खाकर और थोड़ा बाकी के जानवरों को या पक्षियों को देता। ऐसे ही किसी के भी कोई कष्ट होने पर उससे जितना हो सके उतनी मदद करके उन्हें सहारा देता। इसीलिए जंगल के सारे जानवर और पक्षी उस हाथी के साथ दोस्ती करते थे। पेड़ के नीचे हाथी रहता तो उसी पेड़ पे एक बंदर रहता था। वह बंदर बहुत ही शरारती था, ऊपर से स्वार्थी भी था। किसी की खुशी उसे बर्दाश्त नहीं होता था।
उस जंगल के सारे जानवरों से प्रशंसित होने वाले हाथी को देख वह सहन नहीं कर पाया। उसे हमेशा परेशान करता था। एक दिन उस हाथी को बहुत भूख लगा। जंगल में घूम घूम कर आखिर में एक केले के गन्ने दिखे। उन्हें धीरे से खाने के लिए उसके रहने वाले पेड़ के नीचे लाकर रख लिया। प्यास लगने के कारण पहले पानी पीने के लिए नदी के पास गया। इतने में पेड़ के ऊपर रहने वाला बंदर नीचे के केलों को देख, हाँ, मेरे मनपसंद केले, वह हाथी के पानी पी के आने तक मैं कहाँ जाऊंगा, बोलकर तेजी से पेड़ उतर के खाने लगा। वह हाथी को आता देख बाकी के केलों को नदी में फेंक दिया और बंदर पेड़ चढ़ के बैठ गया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। फिर वहाँ आई हुई हाथी अपनी खाना गायब होता देख पहले से ही भूखा होने के कारण बहुत उदास हुआ। वह काम किसका है करके जानते हुए भी झगड़ना क्यों करके चुप रह गया। फिर एक दिन पेड़ से उधर इधर उछलते हुए शरारत करने वाला बंदर फिसलकर ऐसे ही नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसकी हड्डी टूट गए। ना उठ पाता हुआ बचाओ बचाओ करके जोर से चिल्लाने लगा। बंदर की चीख सुनकर कौवा हिरन उधर आने पर भी सिर्फ देखे और उसके बारे में जानते हुए अच्छा हुआ बोलकर अच्छे से हंसकर चले गए। शाम को उधर लौट के आने वाले हाथी को रोता हुआ बंदर दिखा। एक क्षण में ना सोचते हुए, तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत दोस्त, बोलते हुए उस बंदर को अपने पीठ पर बिठाकर बहुत ही दूर रहने वाले चिकित्सक बालू के पास ले गया। समय रहते ही इलाज होने पर बंदर जल्द ही ठीक हो गया। अगले दिन हाथी से, समय पर भगवान की तरह आकर मेरे प्राण बचाए, लेकिन मैंने तो तुम्हें कई तरह के परेशानियां दी, मुझे माफ कर दो, बोलते हुए बंदर ने क्षमा याचना की। उसके बाद व्यवहार बदलने वाला बंदर हाथी के साथ बाकी के जानवर भी अच्छे से रहने लगे। इस कहानी की नीति है कि हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। दोस्तों का जंगल, दुश्मनों का जंगल। एक जगह पर दोस्तों का जंगल था। नाम के जैसे ही उस जंगल में रहने वाले सारे जानवर दोस्ती से मिलजुल कर रहते थे। बकरी भेड़िया मिलकर खेलते थे, हिरन शेर मिलकर घूमते थे, बाघ गधा मजे से गपशप करते। उनके प्राकृतिक झगड़े उस जंगल में दिखते ही नहीं थे। बाजू के दुश्मनों के जंगल से कुछ नाकाम जानवर आकर इनके बीच लड़ाई करके संतुष्ट होने की सोचने पर भी उनके कोई दाल नहीं गलते थे। दोस्तों के जंगल में सबसे अच्छे दोस्त चूहा बिल्ली थे। बिल्ली को थोड़ा दैव भक्ति अधिक थी। खाने के लिए जाते वक्त, खाते वक्त ईश्वर की प्रार्थना करके ही खाता था। चूहे में बहुत साहस और बुद्धि थी। किसी भी तरह उसके छोटा सा पेट के लिए खाना मिलेगा ही करके उसका विश्वास था। वे दोनों मिलकर पूरा दिन घूम के खाना कमा कर खाते और कुएं में पानी पीकर पेड़ के नीचे बैठकर गपशप करते। रात होते ही चूहा अपने बिल में घुस जाता था और बिल्ली पेड़ चढ़कर शाखों के बीच सो जाता। सुबह होते ही हर रोज का कार्यक्रम शुरू। एक दिन चूहा बिल्ली खाने के लिए बाहर निकल पड़े। चूहे को तो पर्याप्त खाना मिल गया, पर बेचारे बिल्ली को कितना घूमने पर भी नहीं मिला। उसका पेट भूख से तड़पने लगा और उससे नहीं हो पा रहा था। इन बातों के बीच दोस्तों का जंगल पार कर लिया और बाजू के दुश्मनों के जंगल पहुंच गए। तब शुरू हुआ ना असली कहानी। बिल्ली भूख की पीड़ा ना सह पाते हुए धीरे से चलने लगा। बार बार चूहे को देखने लगा और अपनी जीभ को चूसने लगा। चूहे को अपने पंजों से मारकर खाने की सोच रहा था। चूहे ने अपने दोस्त को देखा और जल्दी चलने लगा। बिल्ली अपने सहजता के गुण चूहे से लड़ाई, अपना खाना अचानक याद आ गए।
अचानक रुक गया और चूहे को देख कहा, दोस्त, भूख से तड़प रहा हूँ ना, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हें खा जाऊंगा। कहा भूखा बिल्ली। चूहे की अंदाजा सही साबित हुई और उसका दिल टूट गया। बिल्ली नहीं छोड़ेगा। उनकी लंबी सी दोस्ती आज से ठीक खत्म। सोचते हुए विनम्रता से कहा कि दोस्त, इससे ज्यादा खुशी होगी क्या? एक दोस्त की भूख की पीड़ा को मैं बुझा रहा हूँ ना, तो इस बात की मुझे खुशी होगी। माफ कर दो दोस्त, दोस्ती में ऐसे भी हालात आएंगे करके मैंने कभी नहीं सोचा था। सामने ही भोजन रख कर कहीं और ढूंढना कितनी मूर्खता है ना। अच्छा चलो ठीक है, शुरू करो। तुम्हारी आदत के अनुसार भगवान से प्रार्थना कर लो, फिर मुझे खाने में खाकर अपना पेट भर लो। चूहे ने बहुत ही दया से कहा। दोस्त की अच्छे मन से बिल्ली खुश हुआ। बहुत समय से चूहे की दोस्ती में मांस को छुआ तक नहीं। आज उसकी इच्छा पूरी होगी करके खुशी से आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और कुछ देर बाद आंखें खोले तो सामने चूहा नहीं था। अचानक से बिल्ली चौंक गया। दोस्त, कहाँ हो? बोलते हुए जोर से चिल्लाने लगा। तब तक ही बिल में घुसने वाले चूहे को देख गुस्से से कहा, विश्वास करके धोखा दिया ना मुझे, धोखेबाज। अच्छा, तो तुम कुछ कम थे क्या? हमारी लंबी सी दोस्ती भूलकर भूख में दोस्त की बलि चढ़ाने वाले थे। ये धोखा नहीं क्या? तुम्हारी असलियत तुमने दिखा दी दोस्त। अब मैं चलता हूँ। बोलते हुए बिल में घुस गई। चूहे की बुद्धि से बिल्ली सदमे में आ गया। इस कहानी की सीख है कि दुश्मनों से दोस्ती सदैव खतरा ही लाता है।